विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्ने अशुभे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो चर्चा रखूँगा, विषय रहेगा मेरा संसार में स्थायी सुख नहीं है। सुख मुक्ति प्राप्ति में है और ईश्वर के निकट में है। हम संसार के पदार्थों में सुख समझते हैं, इन्हीं के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। विद्वान तो कहते हैं जिसको हम पदार्थों में सुख समझते हैं, विद्वान तो उसमें भी दुख ही समझते हैं। दुख का कारण भी सुख है, क्योंकि सुख की इच्छा में हम जब ज़्यादा अपनी इच्छाएं बढ़ाते हैं तो उसके बाद दुख होता है। तो आज का विषय मेरा ये रहेगा चित्त की 5 वृत्तियों, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति को यथावत रोकने का योग साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से 5 कलेश नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम अपनी इंद्रियों को, मन को, विचारों को नित्य प्रति सही दिशा में ले जाएं। रोज हम स्वाध्याय करें, विद्वानों की संगति करें, सुबह शाम परमात्मा की प्रार्थना उपासना करें, उससे बल सब कुछ मांगे परमपिता परमात्मा से बल बुद्धि। जब इन कलेशों का प्रवाह चालू रहता है तो प्राणी इनसे पीड़ित रहते हैं। कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने लिखा है, कलेश सत्व आदि गुणों के सहयोग से चित्त को भोगोन्मुख करते हैं, भोगने के लिए इच्छा करते हैं। ये कलेश कर्मों के और कर्म कलेशों के परस्पर सहायक होकर और प्राणियों के कर्म विपाक, कर्म फलों अर्थात जाति, आयु और भोगों को प्रकट करते हैं। तो जो हमें जाति, आयु, भोग, माता पिता, संसार और अन्य प्राणी, जीव जंतु, ये सब आत्मा के जो भोग किए हैं उनका फल है। नंबर 1 अविद्या। विद्या से अन्य यथार्थ ज्ञान ही अविद्या है। जो विद्या से हट कर के अविद्या है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा महान है, तो भी इन 4 विभागों के अंतर्गत अविद्या का समावेश हो जाता है। तो फिर नित्य शुद्धि दुखान्मुक्तसु नित्य शुचि सुखात्मा व्याख्यात विद्या। नंबर 1 अनित्य अर्थात कार्य, जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ व लोकांतर में नित्य बुद्धि तथा जो नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, जीव व जगत का कारण और इनमें अनित्य बुद्धि। देखिए कितना सुंदर है। जो हम इस संसार को देख रहे हैं, संसार से सुख भोग रहे हैं, इनको तो हम नित्य समझते हैं। जो ईश्वर है, जीव आत्मा है, वो जो नित्य रहने वाला है, परमात्मा हमारे पास नित्य रहेगा और शरीर का साधन दिया, वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं हैं। नंबर 2 पे अशुद्धि, अशुचि, मल मूत्र आदि के समुदाय और दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना। मतलब तालाब, बावड़ी, कुंड, कुआं, नदी में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका और चरना अमृत पीना। एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुखों को सहना। इस पर से इंद्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति करना और इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना। सत्य विद्या, सत्य भाषण, धर्म और सत्संग, परमेश्वर की उपासना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि का करना, ये विपरीत ज्ञान है। फिर आया नंबर 3 दुख में सुख बुद्धि
अर्थात विषय तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह शोक ईर्षा द्वेष आदि दुख रूप व्यवहारों से सुख मिलने की आशा करना, जीते इंद्रिया निष्कामता शम संतोष विवेक प्रसन्नता प्रेम मित्रता आदि सुख रूप में जो है ये हमें व्यवहारों में दुख बुद्धि करना। तो इसलिए अन आत्मा में आत्म बुद्धि अर्थात जड़ में चेतन और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है, चौथा भाग है। अविद्या से विपरीत जो पदार्थ जैसा है उसमें वैसी बुद्धि रखना विद्या है। इससे जीव बंधन से छूटकर मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। अब देखिए ये नंबर 2 अस्मितता, बुद्धि मन चित्त को आत्मा से भिन्न न समझना। राग सुख में प्रीति यह राग है, द्वेष दुख में अप्रति द्वेष है, और अभिनिवेश सब प्राणी मात्र की यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहता है। इन 5 क्लेशों को योग अभ्यास और विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परम आनंद को भोगना चाहिए। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। कलेशों की अवस्थाएं 5 हैं। ये कलेश हमारे कैसे आते हैं, तो कैसे आते हैं? नंबर 1 सुषुप्त, जन्म जन्मांतर में भोगे हुए भोगों के संस्कार जो सोए पड़े हैं। देखिए अब अनंत हमारे जन्म हैं, ये जो सृष्टि है लगभग इसको 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। तो अगर मुझे मनुष्य का ही जन्म रहा हो और हर बार ही रहा हो, 100 वर्ष का जीवन भी रहा हो, तो 2 करोड़ लगभग मेरे जन्म तो अब हो गए। तो इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वे सोए पड़े रहते हैं। जब तुम अगर सत्संग में अच्छे कर्मों में मन को लगाओगे तो दबे रहेंगे, और तुम जो है अच्छे कर्म करने में अच्छे सत्संग में छोड़ दोगे, कुसंग में पड़ गए, तो वे संस्कार तुम्हारे में प्रारंभ हो जाएंगे, तो वो संस्कार दुख देंगे। तो फिर कहा इन 5 क्लेशों को योग अभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्ति के आनंद को भोगना चाहिए। अब क्लेशों की अवस्थाएं 5 हैं। मैं अभी कह रहा था नंबर 1 सुषुप्त, जन्म जन्मांतर में भोगे हुए भोगों के संस्कार जो सोए पड़े हैं। नंबर 2 तनु, सतत सत्संग उपदेश आदि से जो कमज़ोर बन गए हैं, तो अच्छी संगति से वे संस्कार कमजोरी बन जाते हैं, कुसंग से वो प्रबल हो जाते हैं। नंबर 3 विच्छिन्न, एक संस्कार उभरता तो उससे विपरीत दबा रहता है। जैसे द्वेष की स्थिति में प्रेम का न उभरना, जब द्वेष बढ़ता है तो फिर प्रेम नहीं आता, फिर क्रोध ही आता है। उदार प्रकट या उभार की स्थिति में जैसे जवानी में प्रेम, तो इस तरह। और नंबर 5 दग्ध बीज भाव, योग में विशिष्ट सिद्धि होने पर जले हुए ताने के समान ये नष्ट हो जाते हैं। जब हम योग की तरफ उतरते हैं, जो पूर्वात हमारे संस्कार हमें गलत विचार परेशान करते हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जैसे चने को हम भून दें अग्नि में तो वो उसमें बीज नहीं उगता, इसी प्रकार तो हमें सत्संग के द्वारा, अच्छे विद्वानों के द्वारा, अच्छे वेदों को पढ़ के हमें वो दग्ध बीज कर देना चाहिए। संसार में स्थायी सुख नहीं है। जब तक संसार में दुख की अनुभूति नहीं करोगे, उससे नहीं उबोगे, तब तक ईश्वर के सुख ज्ञान बल आनंद के प्रति रुचि नहीं होगी। देखिए जितना हम संसार में दौड़ लगाएंगे उतना हम आनंद और मुक्ति से अलग रहेंगे, क्योंकि संसार में जितना दौड़ोगे उतने इसमें पछड़े हैं। संसार में सुख तो है पर पूर्ण सुख नहीं है।
कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। जो थोड़ा सुख है वह भी दुख मिश्रित है। अतः बुद्धिमान ऋषि लोग उसे भी दुख मानकर छोड़ देते हैं। वह पूर्ण सुख, मुक्ति और ब्रह्म के आनंद, ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं। तो सांख्य दर्शन में आया है, अर्थात संसार में कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा हुआ है और चाहे गरीब है, वो पूर्ण सुख, बल्कि राजा के पास तो सुख नहीं मिलेगा पर गरीब के मिल सकता है। गरीब तो मेहनत करता है, शाम को निश्चिंत होकर सो जाता है, और जो नंबर 2 के काम करते हैं वे तो उलझे ही रहते हैं। तो यहाँ फिर न्याय दर्शन में आया है, अनेक प्रकार के दुखों के साथ संबंध होने से शरीर में आना, जन्म लेना दुखी है। कितना अच्छा बताया है कि हमारे जन्मों के कारण हमारे कर्म हैं। अगर हमारे कर्म सही हो जाएं, मुक्ति के कर्म हो जाएं, तो जन्म के बंधन से हम छूट जाएंगे, फिर जन्म ना होगा। जो अनंत काल तक मुक्ति का सुख भोगेंगे, उसके बाद आना तो है फिर आत्मा को, क्योंकि शेष संस्कार अभी भी मुक्ति में भी रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उनको भोगने के लिए फिर आता है जीवात्मा। तो जीवात्मा का ना नाश होता और मुक्ति तो प्राप्त, ऐसा मुक्त नहीं है कि जैसा लोग कहें कि भाई आत्मा का नाश हो जाए, आत्मा फिर जन्म ही ना ले, ऐसा नहीं है। मुक्ति का सुख है। जैसे इस सृष्टि की अवधि 4 अरब 30 करोड़ की है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ही प्रलय रहती है। तो विद्वान लोग कहते हैं कि 36,000 बार सृष्टि और प्रलय रहती है, उतनी देर आत्मा सुख में रहता है, मुक्ति में रहता है, परमात्मा के आनंद में रहता है। कितना बड़ा सुख है। हम थोड़े से सुख के लिए रात दिन भगे दौड़े फिरते हैं, लेकिन जहाँ स्थायी सुख है, परमपिता परमात्मा का सुख है, उसको उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए फिर आया है अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत दर्शन में आया है, संसार को भोग कर देख लिया, दुख ही दुख है, अब ब्रह्म के जानने की इच्छा करनी चाहिए। संसार तुमने भोग लिया, संसार में जन्म हुआ है, परमात्मा की तरफ बढ़ो, उसका आनंद भी तो प्राप्त करो। आत्मेन्द्रिय नो अर्थ सन्निकर्षात् सुख दुखे, ये वैशांसिक दर्शन में आया है। आत्मा जब मन, इंद्रिय व विषय के साथ संबंध होता है, तब सुख दुख की उत्पत्ति होती है। देखिए, जहाँ हम इंद्रियों को देखते हैं, अब ये बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर वृक्ष है, फिर हम इन पे अपने मन को लगाते हैं, मन पे फिर को कर्म में लगाते हैं, तभी तो हम सुख दुख भोगते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं पहले सुख दुख हानि लाभ उसमें देख लें। नंबर 5 पे आया है कि इस संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें विवेकी व्यक्ति के लिए 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। जो ऋषि मुनि हैं वो इस संसार में भी 4 प्रकार का दुख देखते हैं, इसलिए संसार से अलग होकर के, विरक्त होकर के ही वो अपना साधना करते हैं। यह भावना कि भोगों को भोगने से मैं तृप्त हो जाऊंगा, इसी तरह तो हम भोगते हैं, और यह मिथ्या है। ये जो हमारा ज्ञान है, क्या हम ये भोग लूं, आज मैं ये चीज़ खा लूं, कल नहीं खाऊंगा। देखिए, ये भोगों की कैसी वो है, जैसे हम अग्नि में जितना घृत डालते हैं उतनी अग्नि तेज होती है, ऐसे ही जो भोगों की अग्नि में जितना इनको तृप्ति करोगे, जितना इनमें घृत डालोगे, इतनी ये इनकी इच्छाएँ बढ़ेंगी। तो इसलिए इंद्रियों का सामर्थ्य शिथिल या समाप्त हो जाने पर भी मन की तो भोगने की इच्छा बनी ही रहती है। देखिए, आदमी बूढ़ा हो गया, कुछ बस की भी नहीं है, लेकिन मन की इच्छा उसकी बनी हुई है। मन बूढ़ा नहीं होता, परंतु उसमें भोगने के लिए तैयार, परंतु उसमें कोई बाधा आए, कोई बाधक बने, तो यह ताप दुख है। अच्छा पुत्र
बिगड़ न जाए और कुकर्मी न हो जाए, यह ताप दुख है। मिलने में बिछुड़ने का यह ताप दुख है। आज कोई चीज़ हमारे पास धन आया, बड़े सुख से समझ रहे हैं, और जब बिछुड़ जाए तो दुख करते हैं, इसको ताप दुख कहते हैं। भाई पुत्र की इच्छा होती है, पुत्र को पढ़ाते लिखाते, अगर उसके संस्कार अच्छे ना हुए तो दुख होएगा। इसीलिए जैसे भाई शादी के बाद पुत्र की इच्छा होती है, ठीक है, लेकिन पुत्र की को पालना पोषणा करते हुए तुम ये इच्छा कर रहे हो कि ये पुत्र मेरा बड़ा होगा और मेरी सेवा करेगा, मेरा ये आज्ञाकारी होगा, ये आपका मिथ्या ज्ञान है। आप पिता हैं, माता हैं, माता पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को जो है अच्छी शिक्षा दे, पढ़ाना लिखाना, ब्याह शादी रोजगार कराना, ये पिता का कर्तव्य है। और इसके बदले में वो कहीं कुछ सेवा चाहे और कल को पुत्र वैसा सेवक नहीं करेगा, ना करेगा तो दुख होगा। इसलिए इस संसार को निस्वार्थ भाव से भोगो। तो फिर आया है भोगने में हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं और उसकी छाप चित्त पर पड़ती है, तो उन्हें फिर भोगने की इच्छा होती है। और वही भोग यदि न मिले अथवा कम, घटिया, महंगा या समय पर न मिले तो दुख होगा। यह है संस्कार माने संगति से जो हमारे विचार परिपक्व हुए, ये उन विचारों की बात कह रहा हूँ मैं। फिर आया है गुण वृत्ति विरोध दुख, सत रज तम। तीनों गुणों का एक दूसरे से परस्पर विरोध होने से कभी कुछ विचार तो कभी कुछ विचार करूं कि न करूं, पाप पुण्य करने की वृत्ति विरोध रूपी घर्षण दुख होना। अब यहाँ आया है कि सतो रज और तम, इस प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी मैंने यज्ञ किया, घी सामग्री डाली, रखनियाँ जलाई तो बहुत सुगंधी जा रही थी। अब इसी में जलते हुए अग्नि में मैं मिर्च डाल दूं तो वो उसका रूप बदल गया। वो तो बहुत उपकार का काम, सुगंधी जा रही थी, उसी जो है मिर्च डालने से जो एक दुर्गंध या कष्ट हुआ वो पाप का कारण बन गया। इसी प्रकार ये प्रकृति के जो साधन हमें सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रकृति एक साधन है और इस आत्मा के लिए मनुष्य शरीर भी साधन है। चाहे तुम इसे अच्छा करो चाहे बुरा करो। अब आता है न वही शरीर से सत प्रिया प्रिय यो रपे तिरस्ती। ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। शरीर के रहते सांसारिक सुख दुख हुए बिना नहीं रहते। जिसका शरीर हुआ है उसे सुख दुख अवश्य ही भोगना पड़ता है। निष्काम भाव से प्रयोग करते यदि सुख दुख की अनुभूति नहीं करोगे तो ये दुख नहीं सताएंगे। जैसे ऋषि लोगों को विपरीत दुख की अनुभूति योग अवस्था में नहीं होती। अगर हम सारे दिन उपकार के काम करिए जाएं, हम ये सोचें इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसमें सुख है, इसके करने से मेरा परिणाम क्या आएगा, तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। और यही विचार और कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ संसार में क्या है, दुख का कारण मेरा का संबंध इतना गहरा है कि व्यक्ति एक क्षण भी इससे अलग नहीं हो पाता। यह स्व स्वामी संबंध छूटने पर ही ईश्वर प्राप्ति की अधिक रुचि होती है। तो ये देखिए, सुबह से शाम तक यह शरीर भी अपना नहीं है, हम तो केवल इसके प्रयोक्ता हैं, स्वामी नहीं है। जहाँ ममत्व वहाँ अविद्या, और जहाँ अविद्या है वहाँ दुख है। इस संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड का बनाने वाला स्वामी तो एक ईश्वर है। मान लीजिए कहीं किसी अन्य देश में कहीं लड़ाई झगड़े या बमबारी में लोग मर जाएं तो हम दुख नहीं मानते,
और कहीं कोई और हमारे देश में मर जाए तो नहीं मानते, कहीं गांव में कोई और मर जाए तो लेकिन अगर परिवार में हो तो उसको हम दुख जो है उसको महसूस करते हैं और के लिए नहीं रोते, केवल परिवार के लिए रोते हैं। और घर से तार आ जाए तो क्या हाल होगा। तो इसलिए यह स्वस्थायी संबंध है। जहाँ हम पारिवारिक संबंधों में बंधे हुए हैं, वहाँ कोई नफ़ा नुकसान हो जाए तो हम उसके लिए रोते हैं, कष्ट होता है, और के लिए नहीं। जैसे हम और के लिए नहीं हैं तो हमें सारी व्यवस्था को समझना चाहिए, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। फिर ईश्वर जीव प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान विवेक होने पर, वह व्यावहारिक अनुभूतियाँ होने पर अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। कितना सुंदर हमारे ऋषि लोगों ने हमें रास्ते बताए कि तुम केवल जो है, मैं तो ये प्रचार करता रहता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ, सत्संग करता रहता हूँ कि केवल 3 चीज़ को समझ लो, ईश्वर को समझ लो, और ये प्रकृति ये दुनिया को समझ लो, और अपने को समझ लो। ये सारे संसार का बनाने वाला और हमारा न्याय करता, पालन करता, सब चीज़ें उपलब्ध करना वो ईश्वर का काम है, वो ईश्वर है। और जो ये प्रकृति है ये केवल जो है एक साधन है, और जो मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा के लिए शरीर एक साधन है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो आत्मा भोगेगी। तो इसलिए उपनिषद में आया है, किसके जान लेने पर अन्य किसी का जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्म पदार्थ के जानने के बाद अन्य के जानने की इच्छा नहीं रहती है। जो परमात्मा ने पदार्थ रचे हैं उनको एक एक विषय को समझते जाइए, उनके गुणों को समझते जाइए। मैं परसों की रात्रि में 4 बजे उठा, मैं बिस्तर में ही लेट रहा था। मेरे मन में एक विचार आया कि ये दुख आता कैसे है। मैं कहा भाई ईश्वर तो सृष्टि रचता है, ईश्वर तो किसी को दुख नहीं देता, और प्रकृति अपने में जड़ है, स्वयं ये भी किसी को दुख नहीं देती। और अब रह जाता है ये आत्मा, और शरीर आत्मा जब आदेश करता है तब सुख दुख के बंधन में फंसता है। तो इसलिए क्या हुआ कि जीवात्मा को परमात्मा तो दुख बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन ये अपनी अज्ञानतावश कहीं लोभ लालच में आकर के ये स्वयं कष्ट भोगता है। इन बातों को वेदोक्त पुस्तकों में आप जान सकते हैं, और कहीं ऐसा ढोंगी पाखंडी बाबा ये बिल्कुल नहीं जानते, अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहे, मुक्ति को जाना और विकृति को जाना, स्वयं आत्मा को भी जाना। परंतु जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है तो कृत्य कृत्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। ईश्वर को जान के उसे पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति के पश्चात कुछ भी प्रेरणीय शेष नहीं रहता। तो देखिए जब परमात्मा को जान लेते हैं तो फिर कुछ शेष है ही नहीं। फिर मंडूक उपनिषद में आया है, मंडूक में, दूर से दूर समीप से समीप विद्वान ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने पर आत्मा की अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या का नष्ट करने का साधन हम इन तीनों को समझें, ईश्वर जीव और प्रकृति को। सारे संस नष्ट हो जाते हैं और सारे कुसंस्कारों का नाश हो जाता है। तो यही मुक्ति का साधन है। इन्हीं विचारों से, इन्हीं साधन से मुक्ति मिलती है। ये संसार के लोगों, ये संसार तो साधन मात्र है जिनके पीछे तुम दौड़ लगा रहे हो। अंत के समय में ये यहीं छुपता है, एक सुई यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हमें मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। ये इस जीवात्मा को बहुत अच्छा परमात्मा ने अवसर दिया है कि मुक्ति प्राप्ति का मनुष्य शरीर। और जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग तो भाई स्वाध्याय करते हैं, वो भी और अपने स्वाध्याय को बढ़ा करके गहराई में जा करके साधना में जा करके मुक्ति प्राप्त करें। तो समझो हमारा जीवन का लक्ष्य और आधार है, यही है। तो मैं आज जो विषय रखा है, मैंने संसार में स्थायी सुख नहीं है, सुख मुक्ति प्राप्ति में है और ईश्वर के निकटता में है, और है ही नहीं कहीं। जैसे अग्नि के पास जाने से
शीत जाड़ा दूर भाग जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य में जब जीव आत्मा जाता है तो इसका सारा सुख ही सुख, आनंद ही आनंद आता है। ये परमात्मा का आनंद है और उसके आनंद तो आप कहीं भी ले सकते हैं बैठ करके। ये हमें अविद्या ही वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही। बस अविद्या ये सब सिस्टम को समझ लो तो परमात्मा बिल्कुल भी दूर ना। मैं जितना भी बोल रहा हूँ मेरी वाणी को परमात्मा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो जब देखिए परमात्मा सारे संसार में अग्निवत है। जैसे अग्नि की लपटें होती हैं, बिजली की तरंगें होती हैं, इस प्रकार तरंगों की भांति परमपिता परमात्मा सारे संसार के अंदर व्यापक है। उसका दर्शन कर लो। लेकिन इतने आसानी से भी वो तरंगे नहीं तुम्हें जान पाओगे जब तक तुम ये अविद्या को दूर न करोगे, विद्या ग्रहण न करोगे, स्वाध्याय न करोगे, ऋषि मुनियों के सानिध्य में न जाओगे, तब तक जो है ये तुम्हें ऐसे ईश्वर का दर्शन भी नहीं होने पाएगा, नहीं समझोगे। तुम्हें संसार के लोगों, हमें ये मनुष्य जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है और भाई ये अच्छे अच्छे ग्रंथों शास्त्रों को वेदों को पढ़कर आप मुक्ति प्राप्त करें। और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी वीडियो जो है बहुत वो होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, मुक्ति की होती हैं और संसार के बंधनों से छूटने की होती हैं। ये मेरी जो वीडियो हैं उनको लाइक भी क्या करो और जितना विचार तुम समझ लो औरों को भी जो है विचार दिया करो। सबके पास ये फ़ोन भी नहीं होता या होता भी है तो समझने नहीं पाते या देखने नहीं पाते। जो तुम देखते हो सुनते हो वो औरों में इसका वो प्रचार किया करो तो आप पुण्य के भागी होंगे, आपको भी मुक्ति का यश मिलेगा, आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। मैं इतना ही कह करके ओम शम।